हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज प्रतिज्ञा के एपिसोड में दिखाया गया है शक्ति कृष्णा से कह रहा होता है, क्यों परेशान दिख रहे हो कृष्णा? तुमको तो मिठाई का डब्बा वब्बा बंटवाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे और प्रतिज्ञा के बीच का जो अड़चन था वो तो खुद ही अपने आप हट गया। डबल मज़ा भी ले लिए और कोई झमेला भी नहीं रहा। बहुत बढ़िया। कृष्णा शक्ति से कहता है, कहाँ से लाते हो इतना जहर और उगले बिना तुम्हें रहा नहीं जा रहा? कुछ दिखाई दे रहा है तुमको? कहाँ खड़े हो, कहाँ क्या बोल रहे हो? शक्ति कहता है, हाँ बाबा, हम सब कुछ देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं, लेकिन तुमको इतना मिर्ची क्यों लग रहा है? अब ये मत बोलना कि तुमको बहुत ही परेशानी है कि तुम्हारा बच्चा मर गया है, तुम्हें बहुत चिंता हो रही है, तुम्हें बहुत तरस आ रही है मीरा पे। हम सब समझ रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि तुम्हारे और मीरा के बीच जो 1.5 साल से रिश्ता रहा, उसका रिजल्ट नहीं आया, इसलिए तुम परेशान हो रहे हो ना। केसर शक्ति से कहती है, शांत रहिए ना, आपको समझ नहीं आता है? कहाँ खड़े हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं। अगर कृष्णा भैया बोल रहे हैं कि मत बोलिए कुछ, तो मत बोलिए। जगह देख के बात कीजिए। किसी ने अपना बच्चा खोया है और आपको मजाक दिख रहा है? कंट्रोल में रह के बात कीजिए। शक्ति थोड़ा शॉक्ड हो जाता है केसर को इस तरह बोलते हुए देख। मीरा को धीरे-धीरे होश आने लगता है। जब उसे होश आता है, तो वो सबको देखती है। प्रतिज्ञा उसे उठाती है और वो कहती है कि क्या हुआ, आप लोग सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? मेरे पेट में बच्चा है, हमको टेंशन मत दीजिए, बताइए क्या बात है? मीरा कहती है, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? सुमित्रा उसे कहती है, रखी तुम अपने बच्चे को ठीक से जो ठीक से रहेगा। थोड़ा-सा भी ख्याल नहीं रखा गया और ड्रामा कर रही है। ना दुनिया तुम उजाड़ चुकी हो मीरा, तुम्हारा इस घर का बच्चा नहीं रहा। इधर कोमल और आदर्श के बीच झगड़ा हो रहा होता है। कोमल आदर्श से कहती है, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने ठाकुर परिवार की इकलौती बेटी के साथ क्या किया है। कहती है, तुमको अंदाजा भी नहीं है तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। तुमको काट देंगे, चीर देंगे, तुम्हारा खाल निकाल कर भूसा भर देंगे। आदर्श कहता है, अरे जाओ, जाकर कहीं और धमकी दो। ज़्यादा क्या कर लोगे तुम लोग? मार दोगे ना तो मार दो, वैसे भी हम जी कहाँ रहे हैं, हम तो पत्थर बन चुके हैं। इसे जीना कहते हैं क्या? वैसे तुम जो भी करो, लेकिन हमारा प्यार तो तुम्हें कभी नसीब नहीं होगा कोमल, ये बात याद रखना तुम। कोमल बहुत सोचने लगती है और रोने लगती है। इधर सुमित्रा मीरा से कह रही होती है, नहीं है तुम्हारे पेट में कोई बच्चा। मीरा कहती है, ऐसा भाषा मत बोलिए अम्मा। कृष्णा जी, सच सच बताइए ना कि मेरा बच्चा है, अम्मा झूठ कह रही है। सुमित्रा कहती है, हम अपने ही घर के बच्चे का मातम मनाएंगे, जिसके आने की खुशी में मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था, उसके बारे में अशुभ बोलेंगे हम? अब कुछ नहीं बचा मेरा, तू मेरी उम्मीद को, मेरी खुशी को सब तहस नहस करके रख दी। जिसके लिए तुम मरी जा रही थी ना, उसकी पत्नी तुमको 1.5 साल तक बना के रखे हम। अपने बेटे का दुश्मन होना कबूल किया हम, लेकिन तुमको उसकी पत्नी बनाए। लेकिन हम गलती किए, एक बच्चा नहीं संभाला गया तुमसे मीरा। प्रतिज्ञा कहती है, बस कीजिए अम्मा, क्या हो जाता है आपको? इससे क्या बच्चा बच जाएगा, वापस आ जाएगा? प्लीज ये सब मत बोलिए। मीरा को डॉक्टर ने कहा है स्ट्रेस से दूर रखने। मीरा जोर जोर से चिल्ला कर कहती है, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता, और बहुत रोती है। ये बच्चा ही मेरे भविष्य का सहारा था। अब हम जीकर क्या करेंगे? कैसे सँभालेंगे हम अपने आप को? प्रतिज्ञा कहती है, खुद को सँभालो मीरा, भविष्य के बारे में छोड़ दो। जिंदा रहोगी तो उम्मीद भी रहेगी और भविष्य अपने आप ही सुधर जाएगा। इधर कोमल आदर्श को गन पॉइंट पे रखती है और कहती है, कह दो कि तुम हमसे प्यार करते हो, और जो भी कुछ हमको कहे वो तुम्हारे मन का बुरा ख्याल था, और अब तुम उस ख्याल को निकाल दियो। स्वीकार कर लो ये बात, नहीं तो हम गोली चला देंगे। आदर्श कहता है, तुम प्यार के लिए बने ही नहीं हो कोमल। तुम्हें सिर्फ हासिल करना आता है, गुलाम बनाना आता है। लोगों को सिर्फ अपने उंगलियों पर नचाना जानती हो तुम। हक जताना चाहती हो तुम, और जिसके लिए तुम किसी भी हद तक गिर सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना तुम, जो इंसान दर्द से गुजरता है उसे किसी चीज का डर नहीं होता। कहता है, लेकिन इस बार हम किसी भी दबाव में नहीं आने वाले और न किसी से डरने वाले हैं। और बंदूक को अपने सर पे लगाता और कहता है कोमल को, चलाओ गोली। इधर हॉस्पिटल में कृष्णा प्रतिज्ञा से कहता है,
बाबू हमको ऐसा अजीब सा क्यों लग रहा है? हम तो खुद ही प्लान बनाए थे उस बच्चे को मारने का। अब वो मर गया है तो फिर हमें बुरा क्यों लग रहा है? प्रतिज्ञा कृष्णा से कहती है, जब इंसान के अंदर इंसानियत बची होती है, तो दूसरों के दुख में बुरा लगता ही है। वैसे भी बच्चा तो तुम्हारा ही है ना कृष्णा, तो बुरा तो लगेगा ही। हमारे साथ कोई कितना भी बुरा कर ले, पर हम उसके साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा कृष्णा से कहती है, मीरा को घर ले जाने के लिए कुछ हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, वो कर लेते हैं। सुमित्रा कहती है, कोई जरूरत नहीं है मीरा को घर ले जाने की। क्या मुंह लेकर जाएगी वो वहां पे? उसको तो इसीलिए रखे थे ना घर में, क्योंकि कृष्णा का बच्चा था उसके पेट में। अब बच्चा नहीं है तो वो घर जाकर क्या करेगी? प्रतिज्ञा कहती है, ऐसी हालत में उसे कहाँ छोड़ सकते हैं अम्मा, उसे तो भी प्रॉपर केयर की जरूरत है। कृष्णा कहता है प्रतिज्ञा से, तुम जाओ मीरा को लेकर आओ, हम जो इधर फॉर्मेलिटी पूरा करना है वो करते हैं। इधर शक्ति केसर से कह रहा होता है, कुछ दिन के लिए हम बाहर गए तो तुम्हारे में इतना बदलाव आ गया, जबान चलने लगी है तुम्हारी, तुम्हारे पर निकल आए हैं, कुछ बोलोगी या इस पर को हम कुतरे या तुम खुद ही कुतर लोगी? प्रतिज्ञा आती है मीरा को देखने, मीरा वहां नहीं होती है, वो बाहर जाती है और भी कहीं कहीं देखती है, मीरा कहीं नहीं होती। वो कृष्णा से कहती है, कृष्णा कहीं मिल नहीं रही है, मीरा पता नहीं कहाँ है। दोनों मिलकर ढूंढते हैं, कहीं नहीं मीरा मिलती है। फिर वो नर्स से पूछते हैं, नर्स बोलती है कि नहीं मुझे नहीं पता, आप किसी और से पूछिए। इधर मीरा हॉस्पिटल के छत पे खड़ी होती है सुसाइड करने के लिए। सभी लोग नीचे से देख रहे होते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं करने के लिए, तुम्हें क्या दिक्कत है, हम लोग तुम्हारा साथ देंगे। तभी कृष्णा और प्रतिज्ञा देख लेते हैं और तुरंत जाने लगते हैं ऊपर। जाते हैं और प्रतिज्ञा मीरा को पकड़ के नीचे उतारती है और मीरा वहां से फिर भागने लगती है। प्रतिज्ञा उसे रोकती है। इधर आदर्श कोमल से कहता है, क्या हुआ, नहीं चला पाई ना गोली? क्या हुआ, तुम्हें चलाना चाहिए था। ये जो नफरत हमारे अंदर देख रही हो ना, ये सिर्फ तुम्हारी ही दी हुई है। प्यार तो खिलौना है सिर्फ तुम्हारे लिए, जिसके साथ खेल कर तुम अपना वक्त बिताती हो। सच्चा प्यार तो तुमने कभी किया ही नहीं है कोमल, सिर्फ ये गुंडागर्दी करना, बदमाशी करना, दूसरों की जिंदगी को नर्क बनाना, यही तो आता है तुम लोगों को। तुमने कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं है कोमल। सच्चा प्यार उसे कहते हैं जिसमें अपने प्यार की खातिर सब कुछ कुर्बान करना हो। तुमने ऐसा कभी किया है? तुम्हें सिर्फ हासिल करना आता है और कुछ नहीं। प्रतिज्ञा मीरा से कहती है, मीरा तुम क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? मीरा कहती है, पागल तो हम हो जाएंगे अगर हम जिंदा रहे तो। अब मेरे जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, हमको नहीं जीना है प्रतिज्ञा, हमको मर जाने दो। प्रतिज्ञा उसे जोर से डांटती और कहती है, दुखों से भागकर अपनी जान ले लोगी क्या? दुखों से लड़ा जाता है, आत्महत्या कोई हल नहीं है। प्रतिज्ञा मीरा को बहुत समझाती है और उसे गले लगाती है और कहती है, तुम्हें अब स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मीरा कहती है, हम कभी भी तुम्हें और कृष्णा जी को अलग नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो हमें लगा कि तुम मर गई हो। उसके बाद हम कुछ सही गलत नहीं सोचे, अपना जिंदगी को पूरी तरह से कृष्णा जी के लिए नाम कर दिए। उसके बाद धीरे धीरे मेरा सपना सारा पूरा होने लगा, हम कृष्णा जी को बहुत चाहने लगे। उसके बाद तुम आई, इसलिए अब हमको मर जाने दो, हमको नहीं जीना है, अब मेरा कुछ बचा ही नहीं है। प्रतिज्ञा मीरा को बहुत समझाती है और कुछ कुछ समझाती है और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे प्रतिज्ञा मीरा को घर लेकर जाती है। सुमित्रा कहती है ये यहाँ पर नहीं रहेगी। प्रतिज्ञा कहती है, ये ऐसे हालत में कहाँ जाएगी अम्मा? सुमित्रा कहती है, तुमको इस घर में जगह दे दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये तुम्हारा घर है। सज्जन सिंह कहते हैं, तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये। कृष्णा कहता है, ये मेरा भी घर है बाबूजी, और इस हक से ये प्रतिज्ञा का भी घर हुआ। शक्ति कहता है, ये मेरे बाबूजी का घर है और वो जो बोलेंगे वही होगा। कृष्णा प्रतिज्ञा से कहता है, तुम मीरा को लेकर अंदर जाओ, आगे हम देखते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, कमेंट करके बताएं एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।